एक बिजली चोर की सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। इज्तमाही सजा गैर आईनी है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का सिंध असम्बली से खिताब। कहा, गरीब आदमी 20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है। वज़ीर आज़म से अपील है कि संजीदगी के साथ इज्तमाही सजा का सिलसिला बंद कराएं। शर्जील मेमन का बिजली कंपनियों पर प्रीपेड मीटर्स लगाने पर जोर। बोले, प्रीपेड मीटर्स होंगे तो लाइन लॉसेस नहीं होंगे। चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का शदीद तशवीश का इजहार। शुगर मालिकान और चीनी बरामद करने वालों के नाम तलब। हुकूमत का तफसीलात देने से गुरेज। कमेटी इजलास के दौरान इंकशाफ हुआ कि कराची में चीनी की कीमत 210 रुपये फ़ी किलो, जबकि मुल्क भर में चीनी की औसतन कीमत 173 रुपये फ़ी किलो बताई गई। कमेटी की सेक्रेटरी फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च को गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर सख्त सरजनश। चेयरमैन PAC ने कहा, शुगर मिल्स मालिकान को बरामद के लिए सब्सिडी क्यों दी गई। रियाज फतियाना ने कहा कि क्या वजह थी कि रातों रात SRO जारी करके टैक्सों में छूट दी गई। मोइन पीरजादा बोले, हुक्मरान अवाम को लूट कर अपनी जेबें भर रहे हैं। फसाद की जड़ शुगर एडवाइजरी बोर्ड है। शुगर माफिया हुकूमतों का हिस्सा है। पंजाब और इस्लामाबाद के बाजारों से चीनी गायब। किल्लत के बाइस डीलर्स ने कारोबार बंद कर दिया। चीनी आम मार्केट में कहीं भी सरकारी रेट पर दस्तयाब नहीं। होलसेलर्स का कहना है कि उन्हें मिल्स वाले सरकारी रेट पर चीनी फराहम नहीं कर रहे। कराची में भी दुकानदारों ने सरकारी रेट पर चीनी फरोख्त करने से इनकार कर दिया। फितनाल हिंदुस्तान और बलोच यकजहती कमेटी का गठजोड़ बेनकाब। नाम नेहाद लापता अफराद की आड़ में दहशतगर्दी के नाकाबिल तरदीद शवाहिद मंजर आम पर आ गए। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक खलात ऑपरेशन के दौरान हलाक दहशतगर्द सुहेब लांगू बलोच यकजहती कमेटी का नाम नेहाद लापता अफराद की लिस्ट में शामिल। मार्च 2024 को गवादर हमले में मारे जाने वाला दहशतगर्द करीम जान भी लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल था। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारा राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना था कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका राफेल का टेल गिरा। हादसे में एक शख्स जाँ बहाक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए थे। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी। बलूचिस्तान के अवाम अमन और लापता अफराद की बाजियाबी चाहते हैं। गवादर के अवाम को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं। मकामी माहीगीरों को पाबंदियों का भी सामना है। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का एहतजाज करना हमारा हक है। अपने प्रोग्राम के मुताबिक इस्लामाबाद जाएंगे। कराची में ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप में नुमाया इजाफा। 52,000 से बढ़कर 72,000 तक पहुंच गई। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत मास ट्रांजिट अथॉरिटी का इजलास। ग्रीन लाइन BRT की राइडरशिप को 1.5 लाख तक लाने के लिए इक़दाम का फैसला। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि मनसूबा विफाक से सिंध हुकूमत को मुंतकिल होने से मज़ीद बेहतरी आई। ग्रीन लाइन और ऑरेंज लाइन मुंसलिक होने से सफरी सहूलियात बेहतर हुई। और लाहौर के सरकारी अस्पतालों के हालात न बदले। जिना अस्पताल के मुर्दा खाने की बिजली 6 रोज से बंद होने का इंकशाफ। डेड बॉडीज खराब होने लगीं। ज़राए के मुताबिक डेड हाउस में कूलिंग न होने से अमले ने मजीद मैयतें रखने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान का फ़लस्तीन को UN की मुकम्मल रुकनीत देने का मुतालबा। नायब वज़ीर आज़म इस्हाक़ डार का फ़लस्तीन के 2 रियासी हल के हवाले से जनरल असम्बली के इजलास से खिताब। कहा, आज का गज़ा इंसानी हकूक़ के क़वानीन का कब्रिस्तान है। गज़ा में मुस्तकिल जंगबंदी और ख़ुराक की फराहमी यकीनी बनाई जाए। गज़ा में जंगी जराइम में मुलव्विस लोगों को हर सूरत सज़ा मिलनी चाहिए। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फ़ैसले का खैर मकदम करते हैं। मजीद बोले, फ़लस्तीन का मसला 75 साल से हल तलब है। फ़लस्तीन का मसला हल न होना सिर्फ सियासी नाकामी नहीं बल्कि और भी वजूहात हैं। पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सऊदी अरब और फ्रांस को खिराज तहसीन पेश करता है।
गज़ा के लोग इंतहाई दर्दनाक सूरत हाल का शिकार हैं। मौजूदा तनाज़ा खित्ते को गैर मुस्तहकम कर रहा है। न्यूयॉर्क में फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस से सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का खिताब। कहा, गज़ा की तबाही नाकाबिले बर्दाश्त है और गज़ा के खात्मे का कोई जवाब पेश नहीं किया जा सकता। मशरिक़ वुस्ता में देर पा अमन के लिए मसला फ़लस्तीन को हल करना होगा। कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर फ्रांस और सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा का कहना है, फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का कोई मुतबादिल नहीं, सिर्फ 2 रियासती हल इसराइलियों और फ़लस्तीनियों की अमन और सलामती के साथ रहने की जायज़ ख्वाहिशात का जवाब देने में मदद करेगा। अमरीका ने फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस मुस्तरद कर दी। सहूनी फोर्सेस के हमलों में 24 घंटे के दौरान मजीद 43 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हो गए। इसराइली फ़ौज ने खुराक के मुंतज़िर फ़लस्तीनियों पर गोलियां चला दी। 9 अफराद ने जाम शहादत नोश किया। भूख से बच्चों समेत मजीद 14 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। गज़ा में शहदा की मजमूई तादाद 60,000 तक पहुँच चुकी है। पाक भारत जंगबंदी किसने कराई? सदर ट्रंप और मोदी सरकार में मुकाबला जारी। ट्रंप के सच के मुकाबले भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर नया झूठ घड़ लाए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने दावा किया है कि पाक भारत जंगबंदी DGMOs की बातचीत से हुई, अमरीकी सालिसी से नहीं। जयशंकर की पाक भारत जंग के दौरान मोदी और ट्रंप में किसी भी किस्म के राबते की तरदीद। कहते हैं 22 अप्रैल से 17 जून तक मोदी और ट्रंप के दरमियान कोई बात नहीं हुई। जयशंकर इससे पहले जंगबंदी के लिए नरेंद्र मोदी और अमरीकी नायब सदर JD वेंस में बराह रास्त राबते की तस्दीक कर चुके हैं। लोकसभा के रुकन अमरिंदर सिंह राजा ने पाक भारत जंग के दौरान भारत के लड़ाका तैयारे राफेल गिराने की तस्दीक कर दी। अमरिंदर सिंह राजा का कहना है कि पंजाब में बसियाना एयरफोर्स स्टेशन के पास एक लड़ाका राफेल का टेल गिरा। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि 9 अफराद जख्मी हुए। भारतीय एयर मार्शल ने भी तैयारा गिरने की तस्दीक की थी। हमेशा कहा है कि घबराना नहीं है। इंशाल्लाह हमारा पूरी की पूरी लीडरशिप, हमारे वर्कर सपोर्टर्स इंशाल्लाह सारे 5 अगस्त को भरपूर तरीके से पूरे पाकिस्तान के हर जिले में, हर हल्के में और हर शहर में इंशाल्लाह निकलेंगे और पूरी दुनिया को पैगाम देंगे खान साहब यकजहती का। खान की रिहाई के लिए जो तहरीक शुरू हुई है इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के हर शहर, हर कस्बे और हर हल्के में इंशाल्लाह 5 अगस्त को पूरी दुनिया को नजर आएगी। बानी के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। 5 अगस्त को मुल्क भर से एहतजाज के लिए निकलें, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ऐलान। अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पुरअमन एहतजाज का ऐलान करते हैं तो गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं। पेशावर में तारीख की सबसे बड़ी रैली को लीड करूंगा। बोले, हमारे खिलाफ मन घड़त मुकदमात बनाए गए जिनके जरिए कंट्रोल करने की कोशिश की गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत एक इमानत है जिसे ये लोग नहीं गिरा सकते। बानी तहरीक इंसाफ की जमानत के बाद गिरफ्तारी की 8 अपीलों पर समाअत 12 अगस्त तक मुलतवी। वकील बानी PTI के पेश न होने के बायस समाअत मुलतवी की गई। सलमान सफदर बैरून मुल्क होने के बायस पेश न हो सके। सलमान अकरम राजा अदालत के रूबरू पेश हुए। फरीकैन को नोटिस करने की इस्तदा। अदालत ने फौरी नोटिस कर जारी करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस शाही आफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने जमानत बाद गिरफ्तारी खारिज कर दी थी।